साथियों, बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आज बड़ा स्टैंड दिया है। उन्होंने बताया कि हम उस व्यक्ति को टिकट देंगे, उस विचारधारा को टिकट देंगे जो बहुजन समाज की विचारधारा व बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को लेकर घर घर पहुंचाने का काम करता हो। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो, लेकिन संविधान से खिलवाड़ न करे, देश के हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश करे और घर घर जाकर उनकी समस्या सुनने का काम करता हो। मैं उस व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी से टिकट दूंगी। आज का बड़ा सवाल है और बड़ा जवाब भी है, जिस पर दोनों पर बातचीत करना है। और एक बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी आज अपने काफिले से जा रहे थे कहीं। काफिला था उनका बड़ा, जिसमें उनकी गाड़ी पलट गई। और सोचिए, गाड़ी पलटी है सिर्फ और सिर्फ बहला जानवर की वजह से, छुट्टा जानवर की वजह से। तकरीबन 11 लोग घायल हुए हैं, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां से फिर रिफर कर दिया गया। आप सोचिए मामला कितना गंभीर था जिसे रिफर किया गया। मायावती जी के इस बयान पर कई लोगों ने तो संसद ही छोड़ दी। कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, उस पर बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति हैं जो सांसद पद से आज इस्तीफा दे दिए हैं बीएसपी से। बड़ा सवाल है आज का, उन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे। एक एक खबर आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो बड़ी खबर जो लगातार वायरल हो रही है और उसे टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। खासकर ये खबर बसपा से है, यानी बहुजन समाज पार्टी से है। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी ने जिस जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा, वो व्यक्ति आज आसमान की बुलंदियों छू रहा है। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी नेता जाते हैं सीखने के लिए और सीखते हैं बहुजन समाज पार्टी से, कामयाब भी होते हैं, उसके बाद वो पार्टी छोड़ देते हैं। बहन जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा या पार्टी के मिशनरी साथी के साथ जुड़कर काम नहीं करेगा, उसको बसपा से कभी टिकट अब नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद उन्होंने बताया कि जो घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनता होगा, टिकट उसको मिलेगा। कई ऐसे सवाल हैं बहन जी के जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर खबर की बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन खबर ख़त्म नहीं होगी। बसपा की वो तमाम खबरें हैं जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है सर। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, बीएसपी सांसद रितेश पांडे जी आज बीएसपी पद से मुक्त हो चुके हैं, बीएसपी कार्यभार से मुक्त हो चुके हैं। और उन्होंने लिखा लेटर, मैं उस लेटर में जो लिखा है उसके बारे में पहले बताऊंगा और आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बसपा, सार्वजनिक जीवन में बसपा के माध्यम से जब से मैंने प्रवेश किया, आपका मार्गदर्शन मिला, पार्टी पदाधिकारियों का सहयोग मिला, पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने मुझे हर कदम पर उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया एवं समाज के गलियारों में चलना सिखाया। पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया और अवसर प्रदान किया। पार्टी ने मुझे लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में कार्य का अवसर भी दिया। इस विश्वास के लिए मैं आपके पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थकों के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सोचिए, जो मैं फिर कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति बीएसपी में आता है वो किसी न किसी पद पर या किसी न किसी कामयाबी को हासिल करके फिर बसपा को छोड़ क्यों देता है। और वही बहन जी ने ट्वीट करके लिखा कि आखिर वो क्यों लोग छोड़ देते हैं बसपा को। सारा कुछ बसपा उन्हें देती है। जो राजनीति करना नहीं जानते उनको राजनीति करना सिखाती है बसपा, लेकिन फिर वो बसपा को छोड़ देते हैं। ऐसे गद्दारों के लिए अब बीएसपी में जगह बिल्कुल नहीं है। बहन जी ने साफ तौर पर लिखा है। क्या ट्वीट है, मैं उस ट्वीट को आप लोगों के सामने सुनाता हूं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती जी का ट्वीट और बाकी लोगों का रैली काफ़ी होता है। बहन जी ने जो ट्वीट कर दिया समझ लीजिए एक रैली के बराबर है। बहन जी ने ट्वीट करके लिखा 3 खबर और तीनों को मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाऊंगा। बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट
भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति व कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश का सही पालन किया। और तीसरा खबर बहन जी ने लिखा कि ऐसे में आधिकारिक लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव, खासकर तब जब वे स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं व निगेटिव चर्चा में हैं। मीडिया द्वारा यह सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। सोचिए, बहन जी ने तीनों खबर बड़े ही होश और हवास और सोच समझ कर लिखा है। मैं फिर कह रहा हूं, बहन जी एक ट्वीट करती हैं और लोग दिन भर या रात भर जनसैलाब रैली करें उसके बराबर होता है। बहन जी की तरह ना कोई भारत के अंदर पढ़ा लिखा नेता है और ना ही कोई अभिनेता है। बहन जी बहुजनों की राजनीति करती हैं, दलितों की राजनीति करती हैं, लेकिन दलित और बहुजन, पिछड़े, आदिवासी, उन तमाम लोगों के हित के बारे में सोचते हुए राजनीति करती हैं। बहन जी ने एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जो नेता, जो सांसद दावेदारी भरता हो, जो उम्मीदवार बनने की कोशिश करता हो, क्या अपने क्षेत्र में जाकर उन तमाम लोगों से मिले हैं या नहीं। बहन जी उसके अनुभव के आधार पर टिकट देंगी। तो ये बड़ी खबर उन्होंने लिखी, आज बताएंगे उनके सहमति जताने में कौन कौन से लोगों ने उनकी मदद की है। बहन जी ने जो ट्वीट किया उसके बारे में लिखते हैं कि द्वारा टिकट को लेकर सांसदों से बीएसपी मायावती जी का सवाल है कि वह कसौटी पर खरा उतरे क्या, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए निर्देश व सही से पालन किया या नहीं। अगर यही सवाल हर पार्टी अपने विधायक एवं सांसदों से करने लगे तो देश प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। जनता को मौका नहीं मिलेगा शिकायत करने का और विरोधियों को विरोध करने का और जनता को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा यदि बहन जी की तरह हर पार्टी सोचने लगे। यदि बात कभी कानून किया जाती है, यदि बात कभी रक्षा करने किया जाती है, चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, वो सबसे पहले बहन जी का नाम लेता है कि मायावती जी के ज़माने में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त था, गरीब आदमी यदि थाने में जाता था तो उसको कुर्सी बैठने के लिए मिलती थी और आज गाली मिलती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी सरकारी संस्था में आप ले जाइए उसमें। बड़ी खबर है। और बीएसपी के सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी से इस्तीफा दिया। उस पर कुछ लोगों ने लिखा कि आज अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनकी आज़ादी है, कहीं भी जाएं, किसी भी पार्टी में शामिल हों, मगर उनके सांसद रहते शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार उन्होंने दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों व अति पिछड़े की आवाज़ बुलंद की, उसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, लास्ट की वो बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो आज तक वालों ने ट्वीट करके लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लेट में सबसे आगे चलने वाली एंटी डेमो गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी समेत 11 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क पर मरे पड़े जानवर से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है। सोचिए, ये बड़ी खबर है। बाकी आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अपनी अपनी सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बीएसपी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि बीएसपी की तरह और कोई पार्टी सोच सकती है या नहीं। जिस तरह बीएसपी पहले जनता के बारे में सोचती है, जनता में खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बारे में सोचती है, उसके बाद बीएसपी का कोई और भी है। सोचिए, बहन जी ने साफ तौर पर आज जो बात कही है वो सत्यता सही ही कही है। आप लोग बताइएगा, क्या बहन जी ने गलत कहा या सही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने 15,000 की फैमिली कंप्लीट कर ली है, सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।